क्या आपको पता है कि हमारे घर में ही एक ऐसी खाद मौजूद है जिसे हम गुलाब में डालते हैं हमारे गुलाब की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है मेरा गुलाब का प्लांट। तो गुलाब एक बहुत ही हैवी फीडर प्लांट होता है और ये टाइम टू टाइम खाद मांगता रहता है। तो इसे हमें फर्टिलाइज़ करते रहना चाहिए हर 15 डेज़ पर, क्योंकि इसमें अगर हम फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो ये फ्लावरिंग और अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे इस गुलाब के प्लांट की हालत कुछ इस तरह से हो रही है। तो आज मैं इसे फर्टिलाइज़ करूँगी और क्या काम करूँगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, और कौन सी खाद डालूँगी जिससे हमारे इस प्लांट की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे प्लांट की कुछ इस तरह से कंडीशन हो रही है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए, मेरे पास वैसे तो बहुत सारे गुलाब के प्लांट थे, लेकिन इस बार कुछ ओवर वाटरिंग की वजह से और कुछ गर्मी की वजह से ख़राब हो चुके हैं, और कुछ पिछले साल की गर्मी की वजह से ख़राब हो चुके हैं। तो अभी मेरे पास ये 3 प्लांट ही बचे हुए हैं, और मैंने इस बार कोई भी प्लांट बाहर से परचेज़ भी नहीं किया और ना ही इनकी कटिंग्स लगाई। तो फ्रेंड्स, यही मेरे पास अभी बचे हुए हैं और इन्हीं को मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से सेव कर लूँ और साथ साथ इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र वगैरह भी दे दूँ। तो फर्टिलाइज़र मैं फ्री का डालूँगी और मेरे घर में ही मौजूद है। आपके भी घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आप भी मेरी तरह फ्री की चीज़ों को यूज़ करके अपने गार्डन में अपने प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ काम करूँगी अपने प्लांट में, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले जो मैं काम करूँगी वो है इन ख़राब पत्तियों को गमले से निकालूंगी, क्योंकि ये लीव्स इन्फेक्टेड हैं, इसलिए हमारे प्लांट को ये ख़राब कर सकती हैं। तो इसे हमें जल्दी से निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं इन्हें हटा रही हूँ और इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गमले में रह जाती हैं तो हमारे प्लांट को इन्फेक्टेड कर देती हैं और हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देती हैं। तो इससे हमारे प्लांट्स में फंगस भी लग सकता है, इसलिए हम इसे जब भी देखें तुरंत की तुरंत ही हटा दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हटा लिया और इसमें कुछ पिटोनिया के प्लांट्स भी सीड से ग्रो हो गए थे, तो उन्हें भी मैंने निकाल लिया है और लगा दूँगी मैं कहीं इसको। तो अगर लग जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगते हैं तो भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं दूसरी प्लांटर में भी इसी तरह से इन सब को निकाल रही हूँ। तो इसमें अपराजिता के सीड्स वगैरह भी गिरे हुए हैं। तो फ़िलहाल मैं सबको ही निकाल रही हूँ और इनको मैं कंपोस्टिंग में नहीं डालूँगी, क्योंकि ये इन्फेक्टेड लीव्स हैं। तो अगर कंपोस्ट बिन में हम डालेंगे तो ये हमारे कंपोस्ट को भी ख़राब कर सकती हैं। इसलिए मैं देखिए इसकी एक एक लीव्स को बहुत ही अच्छे से हटा रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस तरह से हटा रही हूँ और मैंने तीनों गमले से हटा दिया है। और हटाने के बाद दूसरा जो ज़रूरी काम करूँगी वो है, मैं इसकी ख़राब लीव्स को प्लांट्स से कट कर दूँगी। जितनी भी बर्न लीव्स हैं या थोड़ी सी भी इन्फेक्टेड हैं उनको मैं हटा रही हूँ, और कुछ ब्रांचेस भी थोड़ी बहुत काली हो गई थी तो उनको भी मैं हटा रही हूँ। तो इस सीज़र की हेल्प से हटा रही हूँ। और सीज़र को आप सैनिटाइज़ ज़रूर कर लें। आप जिस भी टूल से कट करें उस चीज़ को आप सैनिटाइज़ कर लें। तो मैंने एलोवेरा जेल से सैनिटाइज़ किया हुआ है। और देखिए, मैं हर लीव्स को हटा रही हूँ। थोड़ी बहुत बर्न है उसको भी मैं हटा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हटाऊँगी नहीं तो फिर ग्रोथ इसकी स्टार्ट नहीं होगी। तो जहाँ से मैं ये लीव्स हटाऊँगी वहाँ से ये अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं सारे प्लांट्स की लीव्स हटाऊंगी। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर ये हम लीव्स हटा देंगे तो हमारा प्लांट तो एकदम ख़राब हो जाएगा और खाली हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हम प्रूनिंग करेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ और भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सीड पॉट है, इसमें तो एक सीड बन रहा था और इसको मैंने बनने ही दिया, क्योंकि मुझे सीड्स चाहिए और मैं इनके सीड्स को भी ग्रो करके देखना चाहती हूँ कि वो कैसे ग्रो होते हैं और किस तरह से ग्रो होते हैं। तो अभी देखिए, मैंने इनको कट कर लिया और इनकी लीव्स भी गमले में गिर गई हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से निकाल रही हूँ। और सारी लीव्स को मैंने हटाया। देखिए, पूरे प्लांट को एकदम मैंने खाली कर दिया है इस तरह से। और आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए। तो हमारा प्लांट इस टाइम ख़राब नहीं होगा, इस टाइम इसकी ग्रोथ स्टार्ट है। और अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा प्लांट की ग्रोथ और भी अच्छी होगी। और तीसरा और सबसे ज़रूरी काम जो है वो है गुड़ाई। तो हमें अपने प्लांट की टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे मिट्टी थोड़ी लूज़ हो जाएगी और थोड़े से जड़ों को एयर पहुँचती रहेगी। इसलिए गुड़ाई हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है।
इसलिए हमें टाइम टू टाइम हर 7 डेज़ पर इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए। और गुलाब की ही नहीं, हर प्लांट्स की गुड़ाई करते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी मिट्टी हार्ड हो गई है, जम गई है और गीली भी है अंदर से। ऊपर से ये सूखी लग रही थी, लेकिन देखिए जब मैंने गुड़ाई करना स्टार्ट किया तो इसकी मिट्टी अंदर से गीली है। तो अभी मैं अच्छे से कर रही हूँ गुड़ाई, और बहुत ही अच्छे से करना है, नीचे तक करना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गुड़ाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद देखिए इसकी थोड़ी सी मिट्टी ड्राई हो गई है। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो है, आप कोई भी प्लांट का काम करें तो इवनिंग के टाइम पर करें। अगर आप प्लांट्स में कंपोस्ट वगैरह देने जा रहे हैं तो कंपोस्ट आप इवनिंग में ही अपने प्लांट्स को दें। क्योंकि जो ड्राई फॉर्म में जो खाद हम लोग देते हैं वो थोड़ी सॉलिड होती है, इसलिए वो हमारे प्लांट्स को ख़राब कर सकती है। इसलिए हम बहुत ही कम क्वांटिटी में खाद देंगे, और इवनिंग के टाइम ही हमें खाद देना है। और मॉर्निंग के टाइम इसलिए मैं खाद नहीं देती हूँ क्योंकि खाद देने के बाद हम सनलाइट में अपने प्लांट को रख देते हैं, तो इससे जो सनलाइट पड़ती है तो वो मिट्टी में जाती है, तो फिर कंपोस्ट से हमारा प्लांट और ख़राब होने लगता है। इसलिए हमें इवनिंग में देना चाहिए, क्योंकि इवनिंग में फिर थोड़ा सा ठंडक मिलती है हमारे प्लांट को। इसीलिए मैं शाम के वक्त ही खाद वगैरह देती हूँ अपने प्लांट्स को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गुड़ाई कर लिया है, और अब चौथी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ करूँगी वो है, मैं 2 खाद डालूँगी, सिर्फ 2 खाद, और ये हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। तो क्या चीज़ डाल रही हूँ वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और ये हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो ये देखिए, ये है टी लीव्स, चाय पत्ती। तो मैंने ये फ्रेश टी लीव्स ली है, आप यूज़ टी लीव्स भी ले सकते हैं, बट मेरे पास यूज़ टी लीव्स नहीं थी, इसलिए मैंने ये फ्रेश टी लीव्स ली। और फ्रेश टी लीव्स को आप थोड़ी कम क्वांटिटी में ही यूज़ करें। तो देखिए, मैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ, और प्लांट्स की जड़ के पास बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, और प्लांट्स की जड़ के एकदम साइड में डाल रही हूँ। देखिए, जड़ के पास बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, बहुत थोड़ी थोड़ी यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ये जो टी लीव्स हैं इसमें नाइट्रोजन होता है, और हमारे गुलाब को नाइट्रोजन बहुत ही पसंद होता है, तो इससे हमारी मिट्टी में एसिड बनता है। तो गुलाब जो है वो एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए हम चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में, अपने प्लांट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने टी लीव्स डाल लिए, और अब मैं दूसरी चीज़ डालूँगी जो कि मैंने घर में ही रखी हुई थी। तो ये है राख, वुड ऐश, लकड़ी की राख है। आप कोयले की राख, किसी भी चीज़ की राख यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ठंडियों में जलाई थी आग, तो उसकी राख जो थी वो मैंने रख ली थी। तो अब मैं इसको अपने प्लांट्स में पूरे साल यूज़ करूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैं थोड़ी ही डाल रही हूँ, और जड़ों के पास नहीं डाल रही हूँ, और इसको भी बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि इसमें पोटाश होता है, और गुलाब को पोटाश भी बहुत ही पसंद होता है, नाइट्रोजन भी पसंद होता है, पोटाश भी बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इन दोनों चीज़ों को मैंने डाल लिया, और फ्री की खाद हमारे पास हो गई। अब देखिए, मैं इसको मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मिट्टी को मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और मिक्स करने के बाद आप इसमें कुछ भी नहीं डालिए। मैं अब इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, बस इसको पानी देकर छोड़ दूँगी। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप पानी ना दें, अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी खाद को डालने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखिए, मैंने तीनों गमलों की मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर आप डालेंगे तो आपको NPK, DAP या कुछ भी बाहर की मार्केट वाली खाद लाने की ज़रूरत नहीं होगी। इवन मैं गोबर की खाद भी यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने कभी भी आप लोगों को शेयर भी नहीं किया, क्योंकि मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ वो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये काम कर लिया है अपने प्लांट्स में, और अब मैं अपने प्लांट्स में पानी दूँगी। तो पानी पहले मैं कैसे दे रही हूँ वो भी आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ वगैरह को मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। देखिए, अच्छे से हमें वॉश करना है, और अब गर्मी का टाइम आ गया है, तो हमें अपने सारे प्लांट्स को अच्छे से वॉश करना है, और इनके लीव्स पे पानी देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से पानी दे रही हूँ, ताकि इनकी जो लीव्स वगैरह हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएँ। तो देखिए कितनी अच्छी लगने लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं अपने सारे प्लांट्स को वॉश कर रही हूँ इनको, और देखिए कितनी अच्छी इनकी लीव्स वगैरह लग रही हैं, वॉश होने के बाद चमक रही हैं, एकदम शाइन शाइन कर रही हैं। तो इसी तरह से हमें अपने प्लांट्स को अच्छे से वॉश करना है। वैसे भी गर्मी का वक्त आ गया है, तो हमें अपने सारे प्लांट्स को इस तरह से वॉश करना ही चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने वॉश कर लिया है, और अब वॉश करने के बाद मैं इसके गमले में पानी दूँगी। तो पानी मैं बहुत थोड़ा दे रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी दूँगी तो जो भी मैंने चीज़ें डाली हैं तो वो निकल जाएंगी, तो हमारे प्लांट को फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमें पानी कम देना है। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये लगा लिया, और अब मैं इनको इनकी जगह पर शिफ्ट कर दूँगी।
तो अभी फ़िलहाल मेरे पास शेडी एरिया नहीं है और ऐसे ही ये धूप में रखा हुआ था, तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। जब मैं ग्रीन नेट का इंतज़ाम करूँगी तो फिर मैं इसको ग्रीन नेट के नीचे रख दूँगी। फ़िलहाल मैं अभी इसको ऐसे ही टेरेस में रख दूँगी खुली जगह पर। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी शेयरिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।